जी, मैं ग्राफिकल एनालिसिस में बेटे आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वेलोसिटी टाइम सर। ग्राफ। जी, स्क्रीन शेयर नहीं है। यस सर, स्क्रीन शेयर नहीं है। जी, मैं ये स्क्रीन शेयर कर दूंगा। आप प्लीज देखिएगा, आपको तो दोबारा बनाना पड़ेगा। मेरे पास चॉइस है कॉपी पेस्ट करके निजाम को चलाने की, तो मैं वो करने वाला हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी होगी। और वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। आप मैथ्स में आज ही ये पढ़ चुके हैं कि जब कोई चीज डिनोमिनेटर में होती है उसको न्यूमरेटर में लाया जाए तो उसकी पावर को साइन चेंज कर दिया जाता है। तो ये जो हमारे पास लफ्ज है मीटर पर सेकंड, इस सेकंड को जब ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर पर ऐसे बन जाएगा, राइट। तो मैंने यही वाला इसी चीज को यूटिलाइज करते हुए आई जस्ट यूटिलाइज दिस फिनोमिनन। और मैंने ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, यूनिट है, मैंने उसको मीटर पर सेकंड के लिए, वेलोसिटी के लिए थोड़ा सा डिफरेंटली लिख लिया। आई होप आप देख सकते हैं कि मैंने उसको मीटर पर सेकंड को किस तरह से लिख लिया, क्योंकि दो दफा स्लैश डालता तो जरा अजीब लगता। और टाइम उसी तरह से। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर क्या होता है बेटे, सबसे पहले चीज तो ये समझ लीजिए, इसमें भी हमें टाइम को लेके आना है एक्स एक्सेस पे और वेलोसिटी को लेके आना है वाई एक्सेस पे। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, इसकी भी शक्ल कैसी कैसी हो सकती है। ये लेफ्ट पे जो आपके पास है, इसकी एक शक्ल ये हो सकती है, और इसकी एक शक्ल ये हो सकती है। मैं इन दोनों शक्लों को फिलहाल जरा स्किप करते हुए मैं इस शक्ल की तरफ आना चाहता हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ where velocity is मीटर पर सेकेंड। तो हम इसमें भी देखेंगे इन सब सिचुएशंस का क्या मतलब है। उसमें क्या हुआ था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, देयर इज समथिंग कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है, लीनियर है, कांस्टेंट ग्रेडियंट है। इसके अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको डिस्क्राइब करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्क्राइब करता है एक्सेलरेशन को। किसको डिस्क्राइब करता है, बिल्कुल बेटे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको डिस्क्राइब करता है। सो अगर लाइन सीधी है तो वो कांस्टेंट ग्रेडियंट है। स्ट्रीट डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट वेलोसिटी होता था और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता। इसी तरह ये वाली लाइन का मतलब है ग्रेडियंट जीरो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। जब ग्रेडियंट जीरो है तो एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फिर कांस्टेंट क्या चीज है उसकी। प्लीज इसको बहुत तामुल से गौर से समझ लेना है। द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं, एट अ कांस्टेंट रेट भी कहते हैं, दोनों में से एक लफ्ज लिखा जाएगा। जी, रीम आप कुछ पूछ रही हैं। जी, हमारे लिए स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ही चीज है। मैं वेलोसिटी का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक्सेलरेशन का वर्ड हम स्पीड के साथ नहीं लिखते। हमारे लिए ये एक ही क्यों है, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। प्लीज ये दोनों ग्राफ्स ड्रॉ कर लीजिए ताकि मैं अगले ग्राफ्स बनाऊं। क्योंकि एक लम्हा दीजिएगा, मैं पिछला पेज देख लूं, मुझे लगता है पिछला पेज में क्या कराया क्या मैंने। आई डोंट थिंक आई नीड दिस पेज। प्लीज ये जल्दी से बना लीजिए। बेटा प्लीज इधर तवज्जो देना, इधर ही है, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रही हैं। आसान, ये दोनों लाइट्स ऑफ कर देना प्लीज। यानी आप ये देखना चाह रही हैं, नीचे वाला पोर्शन देखना चाह रही हैं।
ये बात हमने पहले लिखी हुई है, हमें इस बात की अब दोबारा जरूरत नहीं है। इस सब को मैं यहां से डिलीट कर रहा हूँ। ये आपको समझाने के लिए पहले बात बताई गई थी कि जब दो क्वांटिटीज प्रोजेक्ट करती हैं तो एक तीसरी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करती हैं। और यहाँ ये दो क्वांटिटीज टाइम और वेलोसिटी किसको डिस्क्राइब करती हैं? एक्सेलरेशन को। किसको डिस्क्राइब करती हैं? यहाँ आपके लिए एक नया नोट है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यार देखो ना प्लीज, कल आज पेपर देना है ना यार। कौन है फिर ऐसे? तुम अहमद पुत्र नहीं पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है? ऐसे तो नहीं पढ़ा। या उसको देख लिया, मुझे देख लिया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्क्राइब्स वेलोसिटी। आर वी क्लियर सो फार? ये पिछली बात से, पिछले लेक्चर से कंक्लूड हो रही बात। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो तीसरी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना है ना। तो तीसरी क्वांटिटी कौन सी होगी? वेलोसिटी। तीसरी क्वांटिटी कौन सी होगी? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेडियंट डिस्क्राइब्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो किसको डिस्क्राइब करता है? एक्सेलरेशन। किसको डिस्क्राइब करता है? ये भी बात क्लियर हो गई। उसका भी ग्रेडियंट ही है, यहां लिख भी देता हूं। रेफरेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट, उसका भी ग्रेडियंट ही डिस्क्राइब करता है वेलोसिटी को। और इसका भी ग्रेडियंट ही है जो एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब। आप लोगों ने अभी तक मुझे कुछ बताया नहीं है, ऑर्डर नहीं हमने कुछ किया अभी तक। फिर कभी जब, फिलहाल तो गर्ल्स का तो, फिर कभी काम पे तो, काम स्पोर्ट्स वाले दिन। नहीं, स्पोर्ट्स उनका भी होगा। आपने बॉयज डे करना है एक, चलो नेक्स्ट सैटरडे बॉयज डे कर देंगे, ठीक है। अब जरा एक चीज तवज्जो करनी है प्लीज। प्लीज एक चीज पे तवज्जो करनी है, एक बड़े गौर से बात सुननी है। देखो, अगर इफ बॉक्स वन, लेट्स कॉल इट बॉक्स वन, is put into box टू, प्लीज तवज्जो कीजिएगा। if box वन is put into box टू and somebody buys it, और कोई इसको खरीद लेता, somebody buys box number टू, will they get box वन as well or not? बॉक्स वन बॉक्स टू के अंदर है। इफ somebody buys box वन, चलें इधर एग्जांपल ले लेते हैं। इफ यू बाय, ये मैंने मिटा देना इसलिए इसको नहीं लिखना आपने, ठीक है। इफ यू बाय बॉक्स वन, यू गेट, आपको क्या मिलता है? अगर आप बॉक्स वन खरीदते हैं आपको क्या मिलेगा? आपको बॉक्स वन मिल गया। अगर आपने बॉक्स वन खरीदा तो आपको क्या मिला? बॉक्स। अब बॉक्स टू किसको कहते हैं? बॉक्स टू इज सच अ बॉक्स जिसके अंदर बॉक्स वन ऑलरेडी होता है, इसके अंदर बॉक्स वन। इफ यू बाय, यार, इफ यू बाय बॉक्स टू, डू यू गेट बॉक्स वन? आंसर क्या आया? यस। अब इस सारे को इरेज कर लेते हैं एक मिनट के लिए। दोबारा बोलो। हाँ,
अगर आपने बॉक्स बॉक्स वन खरीदे कोई, तो वो कौन से, उसको क्या मिलेगा पैसों के बस। अब एक और डिवाइस है पड़ी हुई साइड पे, वो बॉक्स टू कहलाती है, उसके अंदर भी बॉक्स वन होता है। वो बंदा बॉक्स टू खरीदे तो उसको क्या मिलेगा, उसने खरीदा क्या है। यानी आप अगर कहीं से जाके जिंगर खरीदते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक डील है जिसके अंदर जिंगर मौजूद है। आप वो डील खरीदते हैं तो जिंगर मिलेगा साथ के नहीं। वी गुड सो फार। जब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया, आपके पास क्या बनी, वेलोसिटी। क्या बनी। अब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, क्या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के अंदर, क्या वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद है कि नहीं इसको चेक करना हो तो कैसे पता लगेगा। वी नो वी नो दैट एक्सलेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर टी। बट जरा याद करें, इजंट वी इज इक्वल टू डी ओवर टी। तो क्या मैं इस डी ओवर टी को इस वी के अंदर मौजूद पाता हूं कि नहीं पाता हूं। तो जब को बंदा वेलोसिटी खरीदता है या वेलोसिटी कैलकुलेट करता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली बीच में इन्वॉल्व। अब इसको इरेज कर लेता हूं। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट डिस्क्राइब करता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट डिस्क्राइब करता है एक्सेलरेशन। लेकिन वेलोसिटी के अंदर चूंकि डिस्प्लेसमेंट भी डिस्क्राइब्ड है, चूंकि वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी, तो डिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एबिलिटी होती है किस चीज की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन आल्सो डिस्क्राइब डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या डिस्क्राइब कर सकते हो, और कोई कंफ्यूजन। और वो होता क्या है डिस्प्लेसमेंट, लेट मी टेल यू वो कैसे निकलता है। दैट इज ऑलवेज एरिया अंडर द ग्राफ। वो क्या होता है हमेशा, एरिया अंडर दी ग्राफ। किसको कहते हैं मैं बता दूं, ग्रिड को ग्राफ नहीं कहते, ग्राफ वो लाइन होती है, तो उसके नीचे का जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा। वी गुड सो फार। अगर यहाँ ये नोट कर लिया है तो प्लीज बताइए, मैं आगे मूव करूं, अगले ग्राफ पे टाइप करूं। ये बकर हो गया क्लियर, लिख लिया ये? तो लिखना नहीं है कब, एरिया अंडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा है, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। वी गुड। अब याद करें ये कर्व वाला था, तो इसमें क्या होता था, कर्व वाले में क्या होता था, कर्व वाले में हम कहते थे ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट किसको डिस्क्राइब करता है, तो फिर अगर ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है तो क्या इंक्रीज कर रहा है। आपको अब याद है ना, मैंने इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कुछ समझाया हुआ है पहले। इसी तरह से हमने कहा था इस सिचुएशन में तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये हमारे लिए पॉसिबिलिटी। और इसमें हम क्या कहा था, ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है तो क्या डिक्रीज कर रहा है। पहले कहते थे वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, क्योंकि ग्राफ कौन सा था, डिस्प्लेसमेंट वाला। ग्राफ कौन सा, अब ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी वाला। तो फिर ग्रेडियंट किसको डिस्क्राइब करता है, एक्सेलरेशन को, तो डिक्रीज भी क्या कर रहा है। कोई कंफ्यूजन। अब इस पे आ जाते हैं, ये है जनाब हमारा कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सारों में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सब में ग्रेडियंट कांस्टेंट है, सब में एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है सब में, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन में सबके में फर्क क्या है, सबके एक्सेलरेशन में फर्क ये है कि एक का एक्सेलरेशन ज्यादा है, दूसरे का एक्सेलरेशन कम है, तीसरे का एक्सेलरेशन। अभी यहाँ पे मैं कैसे करूंगा इनको डिस्क्राइब करने के लिए, कैसे लिख दूंगा, आई पुट देम ओवर हियर, आई पुट दिस ओवर देयर, I'll call them expression 1, 2, and 3. This is expression 1, this is expression 2, this is expression। यहाँ पे भी कर देता हूँ expression 1, expression 2, expression 3।
गलत जी। वो नीचे से ऑरेंज वाले को एक्सप्रेशन 1 कहा तो यहाँ इसको कह देते हैं, ब्लू वाले को एक्सप्रेशन 2 और व्हाइट वाले को एक्सप्रेशन 3। सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन किसका है? A1 इज ग्रेटेस्ट, A2 दरमियान में और A3 सबसे है कांस्टेंट, लेकिन वैल्यूज उनकी आपस में। जी ये खत्म होगी बात, अब बोलो। कोई कंफ्यूजन बच्चों? ये नोट किया आपने? नहीं किया? आप जाने की फिक्र तो करें ना, किसका इंतजार है? यहाँ पे बेटे हमारी क्लास इसकी एंड होती है। उनको कह दो ना जरा, अगर क्या